यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी नेकी और समझदारी के लिए जाने जाते थे। मिस्र, इजिप्ट के शहर मेम्फिस में उनकी बहुत अच्छी इज्जत थी, लेकिन उनकी जिंदगी में अचानक से अंधेरा छा गया जब एक ताकतवर मंत्री की बीवी जुलेखा ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया। जुलेखा यूसुफ के अच्छे लुक्स और नेक किरदार पर फिदा हो गई थी और उसने उन्हें लुभाने की कोशिश की। यूसुफ, जो कि एक नेक इंसान थे, उन्होंने जुलेखा को मना कर दिया। उनका दिल अल्लाह का था और वो अपने उसूलों से गद्दारी नहीं कर सकते थे। गुस्से और बेइज्जती से भरी जुलेखा ने बदला लेने की ठान ली। उसने यूसुफ पर छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगाया और अपने रुतबे और पहुंच का इस्तेमाल करके अपनी बात लोगों को सच मानने पर मजबूर कर दिया। जुलेखा पहली नजर में ही यूसुफ पर फिदा हो गई थी। उनकी मौजूदगी में एक अलग ही रुतबा था और उनका हर काम अल्लाह के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता था। जुलेखा, जो खुद पुरुषों का ध्यान और तारीफ पाने की आदी थी, वो खुद को इस शख्स की तरफ खींचती हुई महसूस कर रही थी जो उसके हुस्न के जाल में फंसता ही नहीं था। अपनी दीवानगी में अंधी जुलेखा ने यूसुफ को लुभाने की कई कोशिशें की, महंगे तोहफे दिए और ताकत का लालच दिया। हर बार यूसुफ ने नरमी से लेकिन दृढ़ता से उसे मना कर दिया। वो जुलेखा की असलियत को समझ गए थे। उन्हें उनकी चकाचौंध के पीछे का खालीपन दिखाई दे रहा था। उनका धर्म उनकी ढाल था। जिले के केका काका की उखा के लालच से उनकी रक्षा करता था। बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जुलेखा का असर बहुत ज्यादा था और उसके झूठ ने मिस्र के दरबार में आग की तरह फैल गए। गुस्से और अपमान से भरे मंत्री ने यूसुफ की बेगुनाही की एक न सुनी। यूसुफ, भले ही उन्हें झूठे इल्जाम में कैद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। वो समझते थे कि अल्लाह उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, और उन्होंने इस मुश्किल घड़ी को धैर्य और नम्रता से स्वीकार किया। जेल की दीवारें उनके शरीर को कैद कर सकती थीं, लेकिन उनकी आत्मा अल्लाह के इंसाफ पर उनके अटूट विश्वास के कारण और मजबूत होती गई। जेल की चार दीवारी में एक नेक और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में यूसुफ की बातें फैलने लगी। दूसरे कैदियों तक उनके सपनों की ताबीर करने की क्षमता की खबर पहुंची। उनकी व्याख्या बहुत ही गहरी होती थी, जो छिपे हुए मतलब और मार्गदर्शन प्रदान करती थी। यूसुफ के इस तोहफे की खबर आखिरकार खुद फिरौन तक पहुंच गई। फिरौन खुद अपने कुछ सपनों से परेशान थे। उन्होंने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि से फिरौन के सपनों की सही ताबीर की और कई सालों तक फसल अच्छी होने और उसके बाद भयंकर अकाल पड़ने की भविष्यवाणी की। यूसुफ की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से प्रभावित होकर फिरौन ने उनकी बेगुनाही को पहचान लिया। उन्होंने यूसुफ को जेल से रिहा कर दिया और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें एक बड़े ओहदे पर बिठा दिया। हमेशा की तरह विनम्र और अल्लाह में अटूट विश्वास रखने वाले यूसुफ ने अपने इस नए पद का उपयोग फिरौन और अल्लाह दोनों की सेवा के लिए किया। साल बीतते गए और यूसुफ की बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन ने मिस्र को समृद्ध बनाने में मदद की। प्रचुरता के वर्षों के दौरान उन्होंने अनाज के भंडारण का काम संभाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि अकाल के समय लोगों को कष्ट न उठाना पड़े। जो लेखाकार उसका सच सामने आ ही गया और उनका नाम साफ हो गया। यूसुफ की कहानी अटूट विश्वास, अडिग ईमानदारी और झूठ पर सच्चाई की जीत की कहानी है। कल्पना से परे विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद वो अल्लाह के इंसाफ और दया में अपने विश्वास से कभी नहीं डिगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि अल्लाह उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, और धैर्य और दृढ़ता के साथ हम सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की विरासत
प्राचीन मिस्र की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी ईमान और नेकी की ही जीत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।